हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको ये मसाबा कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे सिंपल हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं वैसे तो आपको लेना ही है, पर जो नेक है इसमें मेन है, इसमें नेक, तो नेक का आपको कैसे लेना है। देखो यहाँ से ये वाला जो डिज़ाइन है ये बहुतों में आपने देखा हो ये चीज़ कम होती है या ऊपर है, ठीक है, या फिर ये चीज़ यहाँ पे है या फिर ज़्यादा है, तो वो आपको किस तरीके से लेना है। तो किसी को तो कम पहनना पसंद है, किसी को ज़्यादा पहनना पसंद है, तो आपको शीशे के सामने खड़ा होना है और फिर इंची टेप लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी दूरी चाहिए तो आपको इस तरह से यहाँ से नाप लेना है, ठीक है, नाप के लिख लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी दूरी चाहिए उसके लिए भी आपको इंची टेप को ऐसे रखना है और ऐसे। तो मैंने अंदाजे से ये नापा था, तो आपको ना सूट पहन लेना, कुर्ती या सूट पहनना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी रखनी है। तो आप जब कुर्ती पहनोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ आपको कितनी रखनी है, ठीक है। तो अंदाजे से मैंने लिया था, मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर सेम इसी तरह से आपको चाहिए तो सेम यही मेजरमेंट से आप बना सकते हो, या फिर इसमें इसको यहाँ करना है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी ना इसकी चौड़ाई कम कर देना, ठीक है। इतना समझ में आया। ये आपको अपने हिसाब से रखना है डिज़ाइन, ठीक। तो आपको शीशे के सामने खड़ा होना है और फिर आपको मेजरमेंट लेना है। तो मैंने बता दिया आपको कैसे लेना है। लंबाई आपको यहाँ से शोल्डर के सेंटर से रखना है इंची टेप। तो यहाँ से आपको लंबाई कितनी रखनी है ये आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। बाकी तो सिंपल जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं वैसे ही लेना है। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको इस कुर्ती का लुक दिखा देती हूँ। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है और बहुत ही प्यारी इसकी फिटिंग आई है। पीछे की साइड से आप इसको ना खींच करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और बहुत ही प्यारी बनी है। तो आप सेम मेजरमेंट से लोगे तो सेम नेक आपका बनेगा। तो यहाँ पे पेपर में मैं आपको नेक का डिज़ाइन आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और मेजरमेंट मैंने पहले आपको लेना बता ही दिया। और ये मैं अलग से पेपर पे इसलिए बता रही क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है ना उसमें मार्किंग उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो जब मैंने वीडियो देखी तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो इसलिए फिर मैं अलग से ये आपको समझा रही हूँ कि मार्किंग आपको नेक पर कैसे करनी है, ठीक है। मसाबा नेक का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से आपको बनाना है। देखो उसमें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। और किस तरीके से मेजरमेंट लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके। अब यहाँ से जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 14 का हाफ होगा 7, ठीक है, 7 आएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से शोल्डर का आपको हाफ करके मार्क करना है। तो 7 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें डाउन जाना है। देखो कितना डाउन जाना है। जब आप इस तरीके का नेक बनाते हो उसके लिए मेरे पास ना चार्ट है, मैं आपको चार्ट ही दिखा देती हूँ। तो जब आप पैक नेक बना रहे हो शोल्डर आपको डाउन जाना है, तब आप इस तरीके जितना आपका शोल्डर है उतना ही यहाँ पर आपको शोल्डर में डाउन जाना है। तो शोल्डर यहाँ पर अगर 13.23 से 14 तक है तो हमारा 14 है ना, तो उसके सामने कितना लिखा है 1.25, तो इसका मतलब हमें 1.25 डाउन जाना है। अगर आपका जो फुल शोल्डर है वो 15 से 16 तक का है तो 1.7 तक जाना है, और सबसे कम 12 से 13 है तो 1 इंच जाना है, ठीक है। तो ये आपको चार्ट यहाँ पे चेक कर लेना है। तो हमारा ये वाला है तो हम इस वाली लाइन में यहाँ पर इतना डाउन जाएंगे 1.2, ओके। तो अब यहाँ से हम 1.2 पे ऐसे मार्क कर देंगे और इतना हमें डाउन जाना है, ठीक है, शोल्डर ये हुआ। अब 2.5 पे नेक की विड्थ का मार्क करते हैं, ये तो सबके लिए फिक्स है ही, ठीक है। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमें यहाँ पर पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला लेना है, ठीक है। पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यहाँ पर है हमारा। चेस्ट हमारी 33 है तो इस वाली लाइन में हमें देखना है और ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। चेस्ट डिवाइड 6 + 1, ठीक है। पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला और डिप नेक आर्म होल फॉर्मूला, हमारे पास 2 फॉर्मूला है यहाँ पर। क्योंकि हमारी कुर्ती पैक नेक है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड 6 + 1, ओके। तो अब यहाँ पे हमारा 6.5 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट वगैरह कर लेना। चेस्ट को डिवाइड 6 करेंगे +1 आएगा, ठीक है। तो 6.5 पे आएगा हमारा। तो ये जो हमने यहाँ से डाउन किया है
यहाँ से 6.5 पे हम ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमने मार्क कर दी, ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई। यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग कर देंगे ऐसे। और अब चेस्ट में आपको, क्योंकि ये पैक नेक है, ठीक, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें +2, 1.5 इंच भी कर सकते हो आप, अगर आपको फिटिंग वाला पसंद है, थोड़ा लूज़ पहनना पसंद है, +2 करना, ठीक है। चेस्ट +2 मतलब ये लूजिंग है हमारी, ठीक है। और फिर डिवाइड 4 करना है, पहले +2 करना है फिर डिवाइड 4 करना है। तो आपको यहाँ पे ना चेस्ट की मार्किंग करनी है, समझ लो इतनी, ये अंदाजे से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जो भी आपकी होगी इस तरीके से मार्क करना है। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना आप यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब जितना भी ये है इसका हम सेंटर पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, मार्क किया। अब जितना भी आपका यहाँ से है, ठीक है, जो आपका शोल्डर है उसमें से 1 इंच करके, 1 इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। ये जो सेंटर पे हमने मार्क किया था, यहाँ से 1 इंच हमें आगे बढ़ाना है, ओके। और ये जो नीचे है यहाँ से आपको 1/2 इंच कम करना है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच कम कर दिया, ओके, ऐसे, समझे। यहाँ पे 1 इंच कम करके मार्क करना है, यहाँ पे 1/2 इंच, या आप डायरेक्ट भी जो भी आपका पॉइंट है यहाँ पे 1 इंच आपको कम करना है, यहाँ पे 1/2 इंच आपको कम करना है, ओके। और फिर आपको यहाँ पे ना शेप ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाला जो है यहाँ पे फ्रंट में हमारा 0.7 पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं ना, कितना हमें यहाँ से क्रॉस जाना है, तो ये आपको चार्ट में देखना है। चलो मैं आपको चार्ट दिखाई देती हूँ, वैसे मैंने बहुत बार बताया हुआ है पर फिर भी मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ। देखो, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, हमारी चेस्ट यहाँ पे है तो फ्रंट में हमें 0.75 जाना है और क्रॉस जाना है, और बैक में हमें 1 इंच जाना है। ये जो 1/2 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से 0.75 पे हमें ऐसे क्रॉस जाना है, और फिर हमने इस तरीके से शेप दे दी, ठीक है। ये जो शेप हमने दी है ये फ्रंट पार्ट की है। अब क्योंकि मैं दोनों पार्ट एक साथ ही रख कर के मार्किंग कर रही हूँ ना, तो मैं दोनों निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से बैक वाले के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, सिर्फ 1/2 इंच आपको अंदर बढ़ाना है, ओके। और सेम ऐसे ही आपको, और यहाँ से 1 इंच, यहाँ से जो क्रॉस जाते हैं हम 1 इंच जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ से आपको ऐसे मार्क करना है, ऐसे, और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। ये हमारी आर्म होल की मार्किंग हो गई है, फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में, ठीक है। समझ में आया, जब हम पैक नेक बनाते हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। तो इतना आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक, अब जितना भी ये है इसका हम सेंटर लेंगे, यहाँ पे सेंटर लिया, यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट का मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हमें कप्स लगाने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लगाना है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स होगा उतना आपको यहाँ पे +1/2 करके हम मार्क करते हैं ना, कुर्ते में आप 1 इंच प्लस करके मार्क करना, क्योंकि कुर्ती हमारी बिल्कुल टाइट नहीं होती है, थोड़ी लूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें आप +1 करके मार्क करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको नेक की मार्किंग बताऊंगी। ये तो ऊपर की मार्किंग हो गई हमारी, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। अब हमारी नेक की मार्किंग आ गई यहाँ पर। अब देखो, आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर देना। तो अब मैं आपको फैब्रिक के ऊपर दिखाऊंगी करके, और कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। वैसे वो फैब्रिक थोड़ा ऐसा ही है कि उसमें मार्किंग उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर कितना लेना है, 3.5 लेना है मुझे, ठीक है, 3.5। तो 3.5 में 1 प्लस करूँगी 4.5 आ जाएगा, तो 4.5 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से मार्किंग है, तो जितना भी आपको रेडी शोल्डर लेना है उसमें +1 करके आपको मार्किंग करनी है। तो आपको डिसाइड कर लेना है पहले से कि आपको कितना लेना है, ओके। तो अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से आपको लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 7 इंच है हमारे नेक की लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ऐसे,
ये हमारे नेक की लंबाई है। ये आप अपने हिसाब से कम कर देना, जितनी आपको कम चाहिए। 6.5 रखनी है, जितनी भी रखनी है तो आप यहाँ से कम कर देना, ठीक है। अब देखो, अब नीचे से यहाँ की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, ओके। नीचे से चौड़ाई आपको कितनी रखनी है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको किस तरीके से नीचे का मेज़रमेंट लेना है। 3.5 की यहाँ पे मुझे चौड़ाई रखनी है, 3.5 की, तो ये टोटल हो जाएगा 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। तो मेरा जब मैंने रेडी किया तो आप देख लेना कि कैसा है। अगर आपको सेम पसंद है तो आप सेम भी बना सकते हो। तो जितना भी आपको नीचे से चौड़ा चाहिए उतना आपको लेना है और फिर ऊपर आपको ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। ये क्योंकि नीचे से हमारा चौड़ा ही होगा, ऊपर से अगर आपका इतना भी आ रहा है ना, कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जितना आ रहा है आने दो। नीचे से 3.5 मैंने लिया है, ये 3.5 है नीचे से चौड़ाई। लंबाई मैंने 7 रखी है, ठीक है, नेक की। अब यहाँ से आगे ये देखो, ये जो मुझे स्पेस रखना है बीच वाला वो 1 इंच का रखना है यहाँ पर, ये वाला। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ½ इंच भी रख सकते हो और कम हो जाएगा, या इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब इसको भी हम इसी तरीके से ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिलाया हमने ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमें शेप देनी है तो ये हम ना 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, 1.5 यहाँ से ऊपर 1.5 इंच गए हम, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ½ इंच ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे ½ इंच ऊपर गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें शेप देनी है नेक की। तो अब देखो, यहाँ से हमें ऐसे शेप देनी है नेक की। तो यहाँ से हमने ऐसे शेप दी और ये वाली इस तरह से शेप दे दी हमने ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे नेक की शेप हो गई है। अब बहुत सिंपल है, बस इतना ही है, ठीक है। ऊपर की साइड से जहाँ से ये वाला है, ये चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हमने तिरछा इस तरह से मार्किंग की हुई है तो थोड़ी कम हो जाएगी, शायद हमारी 3 इंच के आसपास हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपको पहले नापनी है, उस हिसाब से करना है। ये वाली शायद 3 इंच हो जाएगी हमारी, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है तो ये हमारी ऊपर 3 इंच रह जाएगी, 3.5 यहाँ पे रह जाएगी। तो हल्की सी आपको अगर कम करना चाहते हो आप यहाँ से चौड़ाई वगैरह कम कर सकते हो। आप पहले तो सेम इसी मेज़रमेंट से बना कर देखना और फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। यहाँ से लंबाई मैंने 7 इंच ली है और ये चौड़ाई आपको नाप लेनी है, आपको कितनी रखनी है, ठीक है। और ये वाली मैंने 1 इंच लिया है और इसको सीधा यहाँ तक मिला दिया है। 1.5 इंच ऊपर गए, यहाँ पे शेप दे दी, और यहाँ से ½ इंच ऊपर गए, यहाँ से ऐसी शेप दे दी हमने, ठीक है। और फिर हमने इसमें इस तरीके से मार्किंग कर दी, बस इतना ही है। ये हमारा मसाबा नेक है, इसमें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है, जितना भी आपको रखना है। अब ये हो गया हमारा मसाबा नेक। अब मैं आपको बताती हूँ कुर्ती के बारे में। तो पीछे की साइड हमारी कुर्ती में हम डोरी डालेंगे और लूप्स लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताती हूँ। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है, ठीक है। अब चेस्ट से 2 इंच, चेस्ट लाइन जो हमारी है ना उससे 2 इंच आपको नीचे लेना है, ठीक है। यहाँ से नाप के 2 इंच यहाँ पे, और जो हिप लाइन है यहाँ से भी आपको 2 इंच ऊपर लेना है, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ से, समझ गए, ये भी 2 इंच लिया हमने और ये भी 2 इंच लिया। अब मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करना दिखाती हूँ। देखो, जब हम मार्किंग करेंगे तो हमारा ये बंद साइड है, ठीक है, हमने मार्किंग कर ली। ये हमारा नेक है बैक का, आप 2 इंच 2.5 इंच कितना भी ले सकते हो बैक का नेक। तो हमने इस तरीके से मार्किंग कर दी है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये है हमारी हिप लाइन, ठीक है। अब ये जो बंद वाली साइड है, यहाँ से ये हमारी बंद साइड है, ठीक है। ये वाली साइड, ये हमारी बंद साइड है, ऑन फोल्ड वाली साइड, क्योंकि हमने कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है। मार्किंग हमारी हमने कर ली है। अब आपको पीछे जो हम डार्ट डालेंगे और उसमें लूप लगाएंगे, ठीक है, तो वो वाली हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब ये जो चेस्ट लाइन है, ठीक है, ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे यहाँ पे, ठीक है, 2 इंच नीचे, और हिप लाइन से भी 2 इंच ऊपर, ठीक। ये अब
अब जो आपकी ये वेस्ट लाइन है, ठीक है, कमर वाली है, ये है चेस्ट, ये है वेस्ट और ये है हिप। तो जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन का आपको सेंटर लेना है, ठीक है। जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये सिलाई मार्जिन है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है उसका सेंटर आपको लेना है, ठीक है। अगर ये आपका 10 आ रहा है तो आपको नाप के 5 पे निशान लगाना है, इसका आपको सेंटर लेना है ये। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है और सेम इतना ही यहाँ पे मार्क कर देना है, सेम इतना ही आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। इसका सेंटर लिया हमने, अब इसको हम मेज़र करेंगे, सेम इतना ही आपको यहाँ पे मार्क कर देना, सेम इतना ही। अब ये जो 2 इंच हम चेस्ट लाइन से नीचे 2 इंच गए और वेस्ट और हिप लाइन से 2 इंच ऊपर गए, ठीक है। तो ये मार्क कर लिया हमने। अब इसको हमें स्ट्रेट ऐसे मिलाना है, ये मिलाया। अब ये जो हमारी वेस्ट लाइन है, यहाँ से 1/2 इंच यहाँ पे और 1/2 इंच यहाँ पे, ठीक है। ये 1 इंच का हमारा यहाँ पे कम होगा, 1 इंच की डाट होगी। और अब इसको हम इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और फिर इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये देखो ऐसे, ये मिला दिया। हिप लाइन से 2 इंच ऊपर, चेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे, ठीक है। और जो हमारी ये कमर वाली जो लाइन है उसके 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, इसकी मतलब ये जो लाइन है इसका सेंटर लिया, 1/2 इंच इधर मार्क करेंगे, 1/2 इंच इधर मार्क करेंगे, ये हमारी 1 इंच की डाट हो जाएगी। अब जब मैं मार्किंग कर रही थी ना, क्योंकि ये 1 इंच की डाट हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा 1 इंच, तो आपको ना 1 इंच वेस्ट में पहले से एक्स्ट्रा लेके चलना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, वेस्ट में +1 करके हमें करना है ये। बाकी हमें यहाँ और कुछ भी नहीं करना है, ना तो इसमें ना इसमें, सिर्फ कमर में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 इंच की डाट हो जाएगी, ठीक है। अब जब आपने मार्किंग कर ली तो ये जो हमारी ये बंद वाली साइड की इधर है, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे मार्क करना है, ऐसे इसी लाइन पे, अंदर वाली, बाहर वाली नहीं, सिर्फ इसी लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे आपको यहाँ पे मार्क करना है। फिर यहाँ पे आपको लूप अटैच कर देना है, सिलाई कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप कपड़े को सीधा करोगे, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, और सीधा करके आपको सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो जो लूप की साइड है ना अंदर वाली सिलाई वाली, वो अंदर आ जाएगी और ये आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये है आपका, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो आपको जो लूप लगाने हैं वो इस साइड लगाने हैं यहाँ पे, और इसमें इस साइड लगाने हैं, बंद वाली साइड ही लगाने हैं, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपको यहाँ पे लूप लगाने हैं और इतनी लंबी आपको यहाँ पर डाट डालनी है। तो कपड़े के ऊपर नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने आपको अलग से दिखा दिया कि किस तरीके से आपको नेक बनाना है, और ये यहाँ पर इस तरह से आपको डोरी वगैरह अटैच करनी है, ठीक है। जो मार्किंग होगी हमारी डाट की वो इस तरीके से होगी, और जो नेक रहेगा वो हमारा मैंने ये मेज़रमेंट से लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कॉटन फैब्रिक लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि इसका जो विड्थ है, कपड़े की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना 4 फोल्ड करके मैंने कपड़ा रख दिया है, और काफ़ी साइड में मेरा कपड़ा बच भी गया, क्योंकि ये साइज़ भी स्मॉल है, ओके। अगर आप का फैब्रिक की चौड़ाई कम है, ज़्यादा साइज़ है, तो आपको ना पहले एक पार्ट कट करना पड़ेगा और फिर दूसरा पार्ट कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं 4 फोल्ड करके रखा है और दोनों पार्ट में एक साथ ही कटिंग कर दूँगी, ओके। तो आपको फिर लंबाई भी कपड़े की ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो काफ़ी कम कपड़ा था पर इसी में से मैं बना दूँगी, ओके। 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को रख दिए है। मेरी साइड जो है वो बंद साइड है, दूसरी साइड खुला साइड है। अब ऊपर की साइड में यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब 1 इंच में नीचे केवल एक्स्ट्रा लूँगी फोल्ड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो फोल्डिंग के लिए तो आपको ज़्यादा भी रख सकते हो, केवल मैं 1 इंच ही फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ओके। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें देखो शुरू में समझा दी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे ना विजिबल नहीं हो रहे थे मार्किंग। तो अब यहाँ से आपको लंबाई की मार्क करनी है, तो जितनी भी आपने लंबाई लेनी है टोटल, ठीक है, उतना आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। 28, 29 या 30 तक आप ले सकते हो लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी आपको मार्किंग करनी है, जैसे 28 करनी है मुझे, तो 20.5 में मार्क करूँगी, ठीक है। केवल 1/2 इंच ऊपर लेना है, वो जो हमारा ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा उसके लिए। नीचे की साइड से जो हम फोल्ड करेंगे मैंने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया 1 इंच, इसको भी हम स्ट्रेट इस तरीके से मिला देंगे,
ठीक है, ये हमने मार्किंग कर दी। जैसे सिंपल हम कुर्ती की करते हैं वैसे ही आपको मार्किंग करनी है। अब क्योंकि ये पैक नेक है तो इसमें थोड़ी सी मार्किंग आपकी अलग होगी, वो मैंने आपको शुरू में समझा दिया। डीप नेक की तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है, शोल्डर माइनस करके। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो बंद वाली साइड है, बंद वाली साइड से मैं मार्किंग स्टार्ट करूँगी। गलती से भी खुली साइड से नहीं करनी है आपको मार्किंग, ओके। अब हमारा फुल शोल्डर का जो हाफ है वो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो अब ये देखो, मैं दोबारा से आपको पैक नेक का यहाँ पर ये दिखा देती हूँ कि हमें कितना डाउन जाना है, ओके। आपका जो भी शोल्डर होगा उतना, जो आपका फुल शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन जाना है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कितने में फुल शोल्डर आपका कितना है और आपको कितना नीचे से डाउन जाना है। ये हम तभी करते हैं जब हम पैक नेक बना रहे हैं। डीप नेक में हम ये वाला चार्ट यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आपके पास चार्ट एंड थियरी नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना इंस्टाग्राम पेज पर, तो वहाँ पे मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 1.2 पे ऐसे डाउन कर दिया, ठीक है, ये हमने डाउन किया। अब नेक की विड्थ का हम मार्क करेंगे 2.5 पे। ये सबके लिए फिक्स है, आपको इसी तरीके से मार्क करना है। उसके बाद जितना भी आप रेडी शोल्डर आपका डिसाइड करते हो उसमें 1+ करके हम मार्क करते हैं, ठीक है, बाद में। तो अभी मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। रेडी शोल्डर यहाँ पे 3.5 मैंने डिसाइड किया, +1 करके यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। जितने भी आपको रेडी शोल्डर रखने हैं, इसके मैं ज़्यादा चौड़े रखना चाहती हूँ ताकि हमारा नेक की शेप हमारी नीचे की साइड से चौड़ी आए, ऊपर से कम आए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। अब यहाँ से आर्म होल की आपको मार्किंग करनी है। हमारा 6.5 आया है, पैक नेक आर्म होल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आया है, तो मैं जो हमने डाउन किया था वहाँ से हम मार्क कर देंगे आर्म होल का। दूसरी साइड भी मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने मार्क कर दिया है और ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितने भी आपके चेस्ट होंगे आपको उसमें 2 इंच प्लस करने हैं लूजिंग के, और फिर डिवाइड 4 कर देना है, ठीक है। 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हो, वो भी ठीक आएगा आपका। 2 इंच करोगे तो थोड़ा सा और लूज़ बनेगा। वैसे भी हमने पीछे डोरी लगाई है तो आप खींच करके उसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप 2 इंच ही लेना, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो बाद में कितना आपको लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो हमने 1.2 इंच डाउन गए थे वहाँ से, और अब आपने जितना हम डाउन गए थे वहाँ से और चेस्ट लाइन तक आपको ऐसे इंची टेप रखना है, उसका आपको सेंटर बनाना है। सेंटर पे आपको एक मार्क करना है, ठीक है। अब सेंटर से 1 इंच हमें अंदर की साइड आना है। 1 इंच पे आपको एक मार्क करना है, ठीक है, और एक मार्क आपको 1/2 इंच पे करना है। जैसे मैंने अभी आपको मार्किंग करनी सिखाई बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और यहाँ से शेप दे देंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैंने अंदाजे से ही यहाँ पे शेप दे दी है, पर जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो उस हिसाब से मैं अंदाजे से मार्किंग कर लेती हूँ। पर जैसे मैंने पूरी मार्किंग आपको करके दिखाई है शुरू में, सेम ऐसे ही आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। फ्रंट आर्म होल की भी और बैक आर्म होल की भी। तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों की आपको मार्किंग कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारी आर्म होल की दोनों मार्किंग हो गई, फ्रंट एंड बैक। अब यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ से नेक की चौड़ाई तक है, ठीक है, इतने पे हमने जहाँ से डाउन किया था उसका आपको सेंटर लेना है। ये हमारा शोल्डर का सेंटर समझ लो, ठीक है। शोल्डर के सेंटर से हम अपने एपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे, क्योंकि हम इसमें ना कप्स लगाएंगे, ओके। तो जितना भी आपका एपेक्स होता है, मेरा 10 है तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके मैं मार्किंग करती हूँ, जैसे हम ब्लाउज में मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कुर्ती है, तो कुर्ती में ना आप ना 1 इंच प्लस करके लगाना, क्योंकि कुर्ती बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं होगी। तो आप 1+ करके लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी फिटिंग बढ़िया आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करना ये वाला करके। तो आपने यहाँ पे, और ये तभी आपको मार्किंग करनी है एपेक्स वाली जब आपको कप्स लगाने हैं। अगर नहीं लगाने फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें कप्स लगाने वाली हूँ इसलिए। अब चेस्ट लाइन से 7 इंच पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे और फिर 14 इंच पे हम हिप की मार्किंग करेंगे। नॉर्मली इतने पे ही हम मार्क करते हैं सबकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
चेस्ट लाइन से यहाँ पे चेस्ट लाइन से 7 इंच नीचे मैंने वेस्ट की मार्किंग की है, मतलब कमर की मार्किंग की है, और कमर से नीचे 7 इंच पर ही मैंने हिप की मार्किंग की है। तो ये तीनों मार्किंग हमने कर ली। अब हमें कमर जितनी भी आपकी है उसमें आपको मैंने बताया, अगर आप 1.5 इंच प्लस कर रहे हो तीनों में तो बिल्कुल फिटिंग वाला आपका बनेगा, 2 इंच करोगे थोड़ा लूजिंग वाला बनेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पहनना पसंद करते हो। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, डिवाइड 4 करना है, फिर मार्किंग करनी है। ओके, सेम ऐसे ही हिप जितना भी आपका है उसमें आपको 2 इंच प्लस करने हैं, डिवाइड 4 करना है, और फिर आपको हिप की मार्किंग करनी है। 1 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों मार्किंग करनी है, जैसे सिंपल हम कुर्ती में करते ही हैं। लॉन्ग कुर्ती भी आपको इसी तरीके से बनानी होती है। मैं लॉन्ग कुर्ती भी आपको बनाना सिखाऊंगी अभी कुछ दिनों में। अब ये जो अंदर वाली मार्किंग है इसे भी आपको इस तरीके से मिला देना है। अब हिप वाली मार्किंग तक आपको मिलाना है, और अब जो बाहर हमने एक्स्ट्रा लिए सिलाई मार्जिन के लिए उन्हें भी हमें मिला देना है। ओके, इस तरीके से। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊं। ऐसी वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी जो बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझाई हुई है। आप मेरी वीडियोज़ एक बार देखना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ देख करके आपको सीखना कितना आसान हो जाएगा। अगर आप जल्दी सिलाई सीखना चाहते हो और फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, बहुत जल्दी आपको सिलाई आ जाएगी। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो मैं आपको बता देती हूँ, सिखा देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी या और लाइव आकर भी सिखा देती हूँ। अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट था, एपेक्स टू एपेक्स आपका जितना भी होगा उतने पे आपको मार्क कर देना है। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 4.25 का होता है। आप कुर्ती में स्टैंडर्ड मेजरमेंट भी ले सकते हो 4.25, ठीक है, जैसे हम ब्लाउज में लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग वाला नहीं होता। आप 4.25 ले लो, मैंने यहाँ पे 4.25 ही लिया है, ठीक है। अब जितना आपने यहाँ पे हिप पे मार्किंग की है सेम उतनी आपको नीचे पल्ले पर भी मार्क करनी है, क्योंकि हमारे पल्ले स्ट्रेट रहेंगे। और यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्किंग कर दी, एक्स्ट्रा हम ले लेंगे यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। ये हमने मिला दिया और ये नीचे से हमारी मार्किंग हो गई है। और अगर किसी को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और मेरी अगर आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल देख करके मुझसे हेल्प लेके बहुत सारे चैनल लोगों ने बनाए हैं और वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ से जितना भी आपको रेडी शोल्डर चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, तो 3.5 मुझे चाहिए, तो 4.5 पे यहाँ पर मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मार्क किया हुआ है मैंने 4.5 पे। अब जितना भी बचा ये हमारी नेक की विड्थ आ जाएगी। अगर ये कम आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, गला हमारा फैलता है तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। मैं थोड़ा पास करके भी आपको दिखाती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। देखो, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है +1 करके आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे जितनी चौड़ाई बच जाएगी वो हमारे नेक की विड्थ हो जाएगी, ओके। ये हमारी नेक की विड्थ हो जाएगी। तो नेक की विड्थ अगर आपकी यहाँ पे कम भी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसी तरीके से चाहिए, तो ऊपर से थोड़ा कम नेक के पास से और नीचे से थोड़ा चौड़ा, तो इस वजह से मैंने इतना लिया है। अगर आप पीछे से मतलब बैक डीप बना रहे हो तब आपका शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने नेक की विड्थ ले ली है। अब यहाँ से हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ जितनी भी आपको लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो, ठीक है। लेंथ बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। लेंथ हमने यहाँ पे ले ली। अब 3.5 पे नीचे की साइड हम मार्क करेंगे, जैसे आपको मैंने सिखाई नेक की आपको किस तरीके से मार्किंग करनी है, सेम वैसे ही यहाँ पे करनी है। बाकी एक बार लाइव आकर भी मैं आपको सिखा दूँगी। मेज़रमेंट लेना भी मैंने सिखाया है, ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग वगैरह सब मैंने लाइव आकर सिखाई, क्योंकि लाइव आकर ना सब अपने क्वेश्चन सामने से पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको ना समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में मतलब कमेंट कर देना, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर से पूरी करूँगी। अब देखो, यहाँ से 1 इंच और मैंने आगे की साइड बढ़ाया और जो 1 इंच लिया उसे मैंने ऊपर तक मिला दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की आपकी शेप ड्रॉ हो जाएगी। तो पहले मैंने कुर्ती पर ही बनाया था, पर जब मैंने एडिटिंग की तब देखा कि उतने ज़्यादा मार्किंग विजिबल नहीं है। जो पहली बार देखेगा उतना उससे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग से पेपर पे कटिंग करके बताया। अब यहाँ से सेंटर में हमने 1.5 इंच ऊपर लिया और जो ये यहाँ से 1/2 इंच हमने ऊपर लिया, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लिया और यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर लिया। अब यहाँ पे हमें शेप देनी है नेक की, सेम वही मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अब यहाँ पर आपको इस तरीके से शेप दे देनी है।
जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर ही हमें शेप देनी है यहाँ पर, और एक शेप हमें इधर देनी है। प्लेन फैब्रिक में ज़्यादा अच्छे से दिखती है वैसे, और ये फ्लावर प्रिंट है तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमारी शेप हो गई है, बिल्कुल सिंपल है, सच बताऊँ तो बहुत सिंपल है ये नेक बनाना। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखकर बहुत आराम से नेक बना लोगे, मसाबा नेक अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहली बार में देख करके आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है सारी फ्रंट पार्ट की। अब देखो, अब क्योंकि हमने फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ यहाँ पे फैब्रिक को रखा हुआ है तो एक साथ ही कटिंग होगा। अब क्योंकि हम बैक में डार्ट डालेंगे, फ्रंट में डार्ट नहीं है, बैक में डार्ट है, फ्रंट में हम यहाँ पर कप्स लगाएंगे। तो फ्रंट में मैंने यहाँ पे एपेक्स पॉइंट की मार्किंग की है, और बैक में देखो यहाँ पे कमर की साइड से हमारी डार्ट आएगी। तो जितनी भी आपकी यहाँ पे मार्किंग की है, ठीक है, जितनी भी आपने यहाँ पे कमर की मार्किंग की है, तो फ्रंट में तो हमने कोई डार्ट नहीं डाली है, बैक में हमने डार्ट डाली है। तो बैक में जब हम डार्ट डालेंगे 1 इंच का तो कम हो जाएगा हमारा फैब्रिक, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो मैं भी फ्रंट पार्ट में ही 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके और तब कटिंग करूँगी। ठीक है, तो क्योंकि हम फ्रंट एंड बैक दोनों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं इसलिए मैं अभी इसे मार्क कर दूँगी। तो बैक पार्ट की अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच बढ़ा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग कर दी मैंने। अब इसको हम सिंपली कट कर देंगे और फ्रंट एंड बैक दोनों कटिंग हो जाएगी हमारी एक बार में ही। ओके, ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें ये एक पार्ट निकाल लेना है, बैक पार्ट हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट हम अलग कर लेंगे। फिर हम यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमें फ्रंट पार्ट में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से फ्रंट पार्ट में से एक्स्ट्रा कट कर देंगे। ओके, पहले तो मैं सेंटर में कट लगा लेती हूँ। सेंटर में कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंटर से ये आपको फिटिंग की मार्किंग एक बार चेक करनी होती है, या तो आप प्रेस लगा के इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, कटिंग करते हुए आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कपड़े में बिल्कुल भी रिंकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्रीज नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके फिर आप मार्किंग करो, तो आपकी जो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी और फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो यहाँ पे ना मैं हल्की हल्की कट लगा दूँगी। तो अब इसको हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको अलग अलग करना है। अब ये पार्ट हम अलग कर लेंगे। और आर्म होल की आपने देखा होगा केवल मैंने बैक वाली कटिंग ही की है। हमेशा जब भी आप दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हो या अलग अलग भी कर रहे हो, हमेशा केवल बैक आर्म होल की ही कटिंग आपको करनी है, क्योंकि गलती से अगर फ्रंट आर्म होल की भी आपने बैक की तरह कट कर दिया तो दिक्कत हो जाती है। अब देखो, मैंने आर्म होल भी कट कर दिया, नेक यहाँ पे कट कर दिया, और जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कमर की साइड से वो भी मैंने इसमें कट कर दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये है हमारा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट को हमने इस तरह से रख लिया। अब जो नेक हमने कट किया था ऊपर से तो हमें सेम इतना ही चौड़ा रखना है, तो हम ये जो कटिंग वाला पार्ट है इसे रख के ऊपर की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। ठीक है, नेक की चौड़ाई हमें सेम ही लेनी है दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने एक बार मैं नाप लेती हूँ उसमें। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है नेक की चौड़ाई से शोल्डर तक आपका इसका जो सेंटर है वहाँ से मैंने मार्क किया, और 2 इंच मैंने यहाँ से लंबाई ले ली नेक की। ठीक है, यहाँ से 2 इंच लंबाई ले ली मैंने नेक की, और इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट मिला देंगे। और अब यहाँ से जो हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया था वहाँ तक हम इस तरह से शेप दे देंगे, और इसमें हम गोलाई दे देंगे क्योंकि नेक हमारा गोल ही रहेगा बैक वाला। तो ये हमारे नेक की शेप हो गई है, इसको भी हम कट कर देंगे। बैक का हमारा अब रेडी है, बैक का हमने नेक कट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करके हम पहले तो चेस्ट वाली लाइन पे मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट मार्क कर लेंगे हम चेस्ट वाली लाइन पे। ठीक है, अब चेस्ट वाली लाइन से हमें कमर वाली लाइन पे एक मार्क करना है और फिर हिप वाली लाइन पे मार्क करना है। ये मार्क हम इसलिए करें क्योंकि हमें डार्ट डालनी है। ठीक है, तो ये देखो सारे मार्किंग हो गए। अब 2 इंच हम यहाँ से ले लेंगे ऊपर वाली लाइन से और 2 इंच हमें नीचे से लेना है। ठीक है, 2 इंच पे ही लेना है आपको। तो दोनों साइड हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये जो हमारी कमर वाली मार्क था, देखो सिलाई वाला मार्जिन मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, सिलाई यहाँ तक आएगी हमारी, और 1 इंच ये है हमारा। अब
यहाँ से आपको इस तरीके से जितना भी आपका ये है 1 इंच आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारा डार्ट में जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको सेंटर लेना है, सेंटर पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, सेंटर ले लिया। और अब यहाँ से जितनी भी चौड़ाई वो आपको नापनी है, 4 इंच के आसपास है, शायद 3.25 आया है यहाँ पे, हाँ 3.25, ठीक है। अब जितना यहाँ पे आया है, देखो कमर का हमने ये सिलाई वाला आपको इंक्लूड नहीं करना है, कमर का आपने सेंटर लिया, सेंटर से फिर आप नापना है कितना आपका आ रहा है, फिर उतना ही आपको हिप की साइड पे मार्क करना है और उतना ही आपको जो चेस्ट वाली साइड आपने नीचे की साइड मार्क किया उस पे मार्क कर देना, ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारी डार्ट होगी, ठीक है, इतनी लंबी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब कमर से आपको यहाँ पर डार्ट डालनी है 1/2 इंच की दूरी पर, यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, और 1/2 इंच दोनों साइड हमें सिलाई के लिए लेना है, मतलब ये हमारी डार्ट के लिए हो जाएगा। 1 इंच की हमारी यहाँ पर ये डार्ट हो जाएगी। अब इसको हमें नीचे ऐसे मिला देना है और इसको भी आपको इस तरीके से नीचे तक ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये मिलाया हमने हमारी मार्किंग तक, और ऐसे ही आपको ऊपर भी मिला देना है, ठीक है, यहाँ पर। और सेम ऐसे ही आपको दूसरे वाले पार्ट पर भी मार्किंग कर देनी है, सेम ऐसे ही, क्योंकि हमें पीछे की साइड 2 डार्ट डालनी है, ठीक है। तो ये आपको मार्किंग बहुत अच्छे से कर देनी है। तो यहाँ सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको दोनों पार्ट में हम बिल्कुल बराबर करेंगे, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 इंच की हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाली थी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने साइड में। तो जब ये डार्ट हमारी कम हो जाएगी ना, तो साइड में हमारा कपड़ा कम नहीं रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, और यहाँ पर दूसरी साइड हल्की सी मार्किंग आ गई है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही आपको मार्किंग कर देनी है, इससे ना आपको बिल्कुल बराबर हो जाएगी आपकी सिलाई, ठीक है। अब देखो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है, जो नीचे की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा बचा, ये मेरे पास स्लीव का फर्मा है। और 10 इंच से ज़्यादा का अगर आपको बनानी है लेंथ, 10 या मतलब 6, 7, 8, 9, 10 या उससे ज़्यादा भी, तब आपको अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग फर्मा यूज़ करना होता है। इसकी मैंने लाइव आकर भी कटिंग अच्छे से समझा दी है, अलग से प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, तो आप ज़रूर से देख लेना। यहाँ पे लेंथ जो मुझे रखनी है 11 इंच मैंने लिया है, सिलाई का भी मार्जिन इसी में ले लिया है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर मैं सेट करूँगी, बंद वाली साइड को बंद वाली साइड ही रखना है आपको, और फिर यहाँ से इसके ऊपर ही आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो बार बार अलग से आपको मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरा, तो ये बहुत इजी तरीका है। आप इस तरह फर्मा बना के रखें और फिर उसे इस तरह से कटिंग कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने अपनी कुर्ती का पार्ट लिया और 1/2 इंच छोड़ करके, जो हमारा ऊपर शोल्डर में जॉइंट होगा, वो 1/2 इंच शोल्डर का छोड़ करके आपको नाप लेना है। फ्रंट पार्ट में आपका आर्म होल कितना आया, यहाँ पे भी 1/2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में 1/2 इंच जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से नापना है। अब फ्रंट पार्ट में जितना आया उतना ही आपको यहाँ पे स्लीव पे निशान लगाना है, और बैक पार्ट में जितना है उतना ही आपको यहाँ पे निकालना है। अब फ्रंट और बैक में अलग अलग होगा, तो उसका सेंटर पे आपको मार्क कर देना है, यहाँ से फिटिंग का मार्क करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से जब आप नाप करके अच्छे से और तब स्लीव की कटिंग करोगे, आपकी जो स्लीव है आपकी कुर्ती के साथ प्रॉपर मैच हो जाएगी, क्योंकि हमने आर्म होल पहले से ही नाप करके मार्किंग की है, ठीक है। अपनी कुर्ती के आर्म होल के हिसाब से ही हमने स्लीव की कटिंग की है, तो आपकी कम ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब नीचे के लिए ना, मैंने मेरे पास ये लाइनिंग फैब्रिक पड़ा था कॉटन वाला, मैंने ये यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसमें कप्स लगाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको कप्स नहीं लगाने हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन था, इसे मैंने कैनवास के ऊपर रख करके, पतली वाली कैनवास है, यहाँ पर ना कटिंग कर दी है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिया है फैब्रिक, क्योंकि जब हम इसमें डार्ट डालेंगे अंदर वाले फैब्रिक में, तब हमारा ये कम नहीं पड़ेगा। तो जो अंदर वाला फैब्रिक है उसमें हम डार्ट डालेंगे और फिर कप्स लगाएंगे। कप्स लगाने के लिए आपको डार्ट डालना बहुत ज़रूरी है। नेक पर मैंने जो अपना कैनवास पे डिज़ाइन कट किया था,
अपना नेक का, वो मैंने इस तरीके से रख करके ना प्रेस करके चिपका दिया है। ये ना प्रेस से चिपक जाती है, एक साइड थोड़ी हार्ड होती है, मतलब थोड़ा दाना दानेदार होता है ये, तो इस तरीके से आता है ये और बहुत ही ईजिली चिपक जाता है। अब जो अंदर के साइड ये मैंने फैब्रिक लिया है, लाइनिंग फैब्रिक है, इसकी लंबाई मैंने 16 इंच रखी है। तो जितनी हम ब्लाउज़ में रखते हैं ना, इतनी ही आपको लंबाई रखनी है टॉप पार्ट की, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से आपको जैसे हम ब्लाउज़ में मार्किंग करते हैं सेम वैसे ही करनी है। तो यहाँ से आपको जितना आपने कुर्ती पे मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क कर देनी है। 1 इंच की आपको यहाँ पे डाट लगा देनी है, ठीक है। इसलिए मैंने साइड से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लिया है, क्योंकि डाट में थोड़ा कम कपड़ा हो जाएगा हमारा जब हमारी डाट बन जाएगी। इसमें हम कप्स लगा देंगे तो फिर ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। देखो साइड से हमारा एक्स्ट्रा है ना, तो जब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक के शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है और फिर कट करके हम नेक को रेडी करेंगे, ठीक है। सिलाई मैंने यहाँ पे कर दी है। ये मेरी न्यू स्विंग मशीन है और ये ऊषा की S2 इंडस्ट्रियल मशीन है, ये मैंने ली है क्योंकि अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेना स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको भी ऑर्डर दे करके अपना ब्लाउज़, कुर्ती वगैरह या साड़ी से ड्रेस बनवानी है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो और इंस्टाग्राम पेज पर, तो मैं आपकी एड्रेस पे आपको बना करके भेज दूँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरे में आपको सिलाई कर देनी है, जैसे हम नेक बनाते हैं ब्लाउज में सेम वैसे ही आपको करना है। नीचे आपको हाफ इंच की दूरी पर सेम ऐसे ही ड्रॉ कर देना है डिज़ाइन को और उसके ऊपर आपको स्टिच कर देना है। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक सब यहाँ पे हम कट कर देंगे, हल्का हल्का हम यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाते आपको सिलाई कट नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हल्का हल्का हम कट लगाएंगे और फिर इसको हम सीधा इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें ना मैं डोरी लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी सिलाई वहाँ से मैंने निकाली, डोरी बनाई और फिर क्या करना है, इसके अंदर से मैंने डोरी डाली और फिर मैं ऊपर की साइड, देखो अंदर से डोरी डालनी है आपको ऐसे। मैं भूल ही गई थी कि मुझे यहाँ पे डोरी वाला डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने सिंपली इसको बना दिया था। उसके बाद मुझे याद आया तो हल्की सी मैंने सिलाई निकाल ली यहाँ से, ठीक है। और फिर डोरी को अंदर डालेंगे और फिर यहाँ पे ना मैं स्टिच कर दूँगी दोनों साइड, तो फिर वो डोरी हमारी इजीली सामने से निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ना डोरी भी अटैच कर दूँगी। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती की है वो मत करना। तो इसमें आपको दोबारा से सिलाई कर देनी है, थोड़ी सी आपको बस यहाँ पे सिलाई निकालनी, क्योंकि डोरी तो हमारी मुश्किल से 1-2 इंच की है, बस एक इंच की भी नहीं है, इंच बोल रही हूँ मैं तो, कुछ बहुत ही कम मार्जिन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ना ऐसे सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो देखो मैंने डोरी यहाँ पे अटैच कर दी है, सिलाई कर दी है। अब डोरी को आपको ऐसे पकड़ के खींचना है, इसको सीधा कर देना है, ओके, ऐसे। तो ये यहाँ पे हमारा फ्रंट का जो नेक का डिज़ाइन है ये बन जाएगा। और अब मैं ना इसमें प्रेस कर दूँगी, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँ, रिविल सिविल टेप आती है, रिविल सिविल फैब्रिक भी आता है पूरा, बहुत बड़ा रोल आता है उसका, वो भी बहुत यूज़फुल होता है। और रिविल सिविल टेप भी आती है, छोटी आती है, वो तो आपको 10-15 रुपये में, शायद 20 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदोगे तो देखो बहुत महंगी मिलेगी। ये जो छोटी और सस्ती चीज़ें होती है ना स्टिचिंग वाली, वो आप कोशिश करो कि आप लोकल मार्केट से खरीदो, वहाँ पे आपको सस्ती पड़ती है। ऑनलाइन ये चीज़ें महंगी पड़ती है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, महंगी चीज़ें ऑनलाइन खरीदो सस्ती मिलेगी, और सस्ती चीज़ें आप ऑफलाइन खरीदो वो आपको सही पड़ेगी, ठीक है, वरना वो ऑनलाइन महंगी मिलती है। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं प्रेस कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है जो हमने डार्ट डाला था, तो यहाँ पे हम जैसे ब्लाउज में सिलते हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी डार्ट डाल लेंगे। तो जब आपको कप्स अटैच करने हैं फिर आपको नीचे डार्ट डालना ही पड़ेगा। आप स्ट्रेट ऐसे कुर्ती में स्ट्रेट फैब्रिक के ऊपर डार्ट मतलब कप्स नहीं अटैच कर सकते हो, वो बहुत ख़राब लगेंगे, फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो मेन फैब्रिक के ऊपर डार्ट ना डालो और अंदर वाले फैब्रिक पे डार्ट डालो तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। तो चाहे तो दोनों फैब्रिक में भी डाल सकते हो, फ्रंट में एंड बैक में, ऐसे भी कर सकते हो। पर मैं नहीं चाहती थी कि बाहर देखिए कुर्ती में उतना अच्छा सा लुक नहीं आता है, मैं स्ट्रेट लुक चाह रही थी, इसलिए मैंने केवल अंदर वाले फैब्रिक में डाला। तो डार्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है, कुछ इस तरीके से हमारा लुक आया है अभी। और इसमें हम कप अटैच करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं सब कट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कप्स लिए हैं और इसका सेंटर आपको बना लेना है और फिर सेंटर को आपको ऐसे रखना है यहाँ पर, और फिर आपको नीचे की साइड स्टिच कर देना है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वैसे
वॉइस ओवर करने में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैंने दोनों अटैच कर दिए। देखो नीचे की साइड पे एक स्ट्रेट हाफ सिलाई आपको लगानी, कुछ लोग पूरे गोल भी लगाते हैं, मैं हाफ में लगाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने रिविल सिविल टेप ली है, वो नीचे की साइड फैब्रिक पे रख दिया है और मैंने प्रेस कर दिया है, तो ये ना नीचे से भी चिपक गया है, साइड से भी चिपक गया है पूरा। तो अब यहाँ पे मैंने ये ओरेप पट्टी कट की है और इससे मैं बैक का नेक बनाऊंगी। ओरेप पट्टी से सिंपल मैं नेक बना दूंगी। आप चाहो तो अलग से कैनवास पेपर कट करके उससे भी बना सकते हो, पर मैंने ओरेप पट्टी से बना दिया, ठीक है। अपनी कुर्ती है तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एफर्ट कम ही लगाती हूँ। तो अगर आपको करना है, दूसरे के लिए बना रहे हो, तो आप कैनवास पेपर लगा करके उससे प्रॉपर नेक जैसे बनाते हैं वैसे बना देना, ठीक है। अब यहाँ से हम सिलाई कर देंगे इसमें। तो ये हमारा हो गया है और अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे हल्के हल्के और इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा नेक पीछे की साइड से भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रेडी करना है, ओके। तो एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे और ये हमारा नेक रेडी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें लूप्स अटैच करने हैं। मैंने आपको बताया था कपड़े की जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पे देखो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा है। आप 2 इंच 1.5 इंच कम और कम रखना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ना जितनी दूरी पे आप लूप्स चाहते हो उस हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। देख लेना आपकी लंबाई आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगी ये वाली, तो उस हिसाब से आप देख लेना कितने आपको लूप यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ये स्ट्रेट पट्टी से लूप बना करके रेडी किए हैं और ये लगभग 2-2 इंच के मैंने कट कर दिए हैं। हल्का सा ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा ही है, 2-2 इंच के काफ़ी रहेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ना स्टिचिंग कर देनी है। जो हमने सीधी निशान लगाया था ना, आपको ना एक बार उस पर ना सिलाई कर देनी है ताकि आपकी ना वो रॉन्ग साइड भी दिखाई दे और राइट साइड भी दिखाई दे। सेंटर वाली लाइन दोनों साइड स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अंदर वाले पार्ट में आपको लूप्स अटैच कर देने हैं और फिर आपको ऐसे सिलाई, क्योंकि हमने की हुई है तो हमें पता चल जाएगा। आपको स्ट्रेट जो हमने स्ट्रेट लाइन की थी ना ड्रॉ, उन दोनों स्ट्रेट लाइन पे ना एक सिलाई कर देनी है ताकि पीछे की साइड से जब आप इसको फोल्ड करो तो इजी रहे आपके लिए, दोनों साइड दिखाई दे आपकी लाइन। तो अब यहाँ से हम इसको हमारी शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई कर देंगे। जो भी आपकी यहाँ पे शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। तो जो हमारी लूप्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट कर दिया था मैंने, और वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ना आपका अंदर की साइड दिखेगा नहीं, अंदर की साइड चला जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम सीधा करेंगे तो यहाँ पर हमारे लूप्स रेडी हो जाएंगे। अब क्या बताऊँ, ये फैब्रिक सच में बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है इसमें। तो अब यहाँ पे डोरी मैंने बना ली है, जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए उस हिसाब से आप बना लें और फिर डोरी आपको इन लूप्स के अंदर डाल देनी है क्रॉस में, ओके। ये देखो, ये डोरी भी मुझे आपको ना ऐसे हाथ अलग से दिखानी पड़ रही है ताकि आपको विजिबल हो। तो अब यहाँ पर ऊपर की साइड से ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है हम शोल्डर जॉइन करेंगे। यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। शोल्डर हमें बिल्कुल बराबर रखने हैं और जो पीछे वाला नेक है ना उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखो बिल्कुल बराबर रखेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई रख करके, और फिर जैसे शोल्डर जॉइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको शोल्डर जॉइन करने हैं। सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की दूरी पर। ये सिलाई हमने लगाई। अब इसको हम सीधा करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारे यहाँ पे शोल्डर जॉइन हो जाएंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से रेडी करना है। अब दोनों पार्ट को हम बिल्कुल बराबर रखना है, फिटिंग की मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई कर देंगे। तो हिप के साइज़ तक, जहाँ तक हिप था वहाँ तक हमने मार्क किया था, तो हम सिलाई कर देंगे। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। आप अगर चौड़ा रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो ये सिलाई आपको नीचे की साइड से रेडी करनी है फ्रंट एंड बैक पार्ट में, ठीक है। कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो मेरी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया करो। आप अप्रिशिएट करोगे तो मैं बहुत अच्छी और वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगी। तो अब यहाँ से ना हमें देखो चाक बनाने हैं, जैसे सिंपल कुर्ते में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको फोल्ड करके चाक रेडी कर लेने हैं, ओके। तो यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, फिर इसको रोकेंगे और फिर नीचे की साइड से भी हम ये चाक रेडी कर लेंगे। तो हमारे चाक भी यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं और दूसरे वाले चाक भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं, ठीक है।
तो ये देखो हमारे चाक इस तरह से बन गए हैं। अब हमें स्लीव लेनी है, स्लीव अलग अलग कर ली मैंने, और अब आगे की साइड से जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से हम फोल्ड करके एक सिलाई कर लेंगे। इसमें दोनों साइड आपको सेम ऐसे ही सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद आपको इस तरह से रखना है, जो 1/2 इंच पे सिलाई कर रखी ना ऊपर शोल्डर की साइड वहाँ से, और इस तरह से हल्का सा अपनी कुर्ती वाले पार्ट को खींचना है, सिलाई अपनी बाजू को नहीं खींचना है, ठीक है। और फिर रख के जहाँ तक आपकी फिटिंग का आएगा वहाँ पे निशान लगा लेना है और फिर इसमें सिलाई कर देनी है। आप पहले ऐसे एक बार चेक करो और उसके बाद अपनी स्लीव अपनी कुर्ती में लगाओ, और कुर्ती में लगाओगे ना एकदम परफेक्ट आएगी, कम या ज़्यादा कभी भी ये वाली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जॉइंट से जॉइंट आपको यहाँ से मिलाना है, जॉइंट से जॉइंट आपने मिला लिया और यहीं से आपको सिलाई करनी है, पूरे में गोल गोल आप सिलाई कर देना, आपकी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगी, सिलाई से सिलाई आपकी मिलेगी और छोटी बड़ी कम ज़्यादा वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप पहले से ही चेक करके पहले तो मार्किंग करते हो, ठीक है, मार्किंग करने के बाद सिलाई भी आप चेक करके करते हो, तो हो ही नहीं सकती आपको कोई भी प्रॉब्लम इसकी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना, फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि इस तरीके से आपकी स्लीव परफेक्ट लगी कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये कुर्ती बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है, स्लीव हमने अटैच कर दी है और इस तरीके से हमारी ये कुर्ती का लुक आया है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कुर्ती हमारी बन करके रेडी हुई है। फिटिंग आपने देख ही ली कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। अब इसके लिए मैंने ना यहाँ पे ये इस तरह से फैब्रिक लिया है और इसमें लटकन लगाऊंगी मैं। वैसे तो छोटी सी लटकन ही काफ़ी रहती है, पर मैंने सोचा चलो कुछ अलग तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करना है और अब अपनी डोरी लेनी है आपको, डोरी को इस तरह से बीच में रखेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर कर देंगे, इससे बहुत ही प्यारी सी लटकन बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें इसको ऐसे डबल करना है और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे, ठीक है। डबल सिलाई मैं इसमें कर दूँगी, ये हो गई सिलाई। अब इसको हम सीधा करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी लटकन बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी तरीके की लटकन लगा, सिंपल भी लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लटकन बना दी है और दोनों लटकन बना करके मैं इसको रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जिनके कमेंट्स होंगे ना, फिर उनको मैं कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा, ठीक है। आपके एड्रेस पे आपको मैं सरप्राइज़ सेंड करूँगी जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी कुर्ती बनी है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।